तो एकदम ही देख लेना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें क्रियाकलाप 1 में दिखाया गया है कि एक रिबन है, मैग्नीशियम का फीता है, जिसको कि जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो कि जलने के बाद श्वेत लौ देता है, वाइट रोशनी उससे निकलती है। और उसके बाद चूर्ण जो बचता है वो सफ़ेद कलर का, यानी श्वेत चूर्ण बचता है। अगर उसको हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं, वॉच ग्लास में रख कर देखें, तो हम लोग सबसे पहले, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है कि एक मैग्नीशियम का फीता है, उसके नीचे मोमबत्ती जला दी गई है या कोई भी फ्लेम जला दिया गया, तो स्प्रिट लैंप भी हो सकता है या बर्नर जो भी, उससे उसको जलाया जा रहा है। और जलता तभी है वो कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन उपस्थित हो। तो ये जलने के बाद वॉच ग्लास में उसका डस्ट रखा गया है, तो वो कैसा है, सफ़ेद चूर्ण, वाइट चूर्ण है। और जो कांच का जो छोटा सा प्लेट होता है उसको हम लोग वॉच ग्लास कहते हैं, जो लैब में हम लोगों को देखने को मिलेगा। और वो क्या है सफ़ेद चूर्ण, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कह सकते हैं मैग्नीशियम की अभिक्रिया या मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो वही सफ़ेद चूर्ण जो है वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब एक प्रैक्टिकल और है जो आपके सब बुक में दिया हुआ है कि 2 परख नली ली गई है, जिसमें 2 अलग अलग विलियन लिया गया है। एक विलियन है PbNO3 होल 2, यानी इसको हम लोग लेड नाइट्रेट कहते हैं, और दूसरा है Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड है। इन दोनों को क्या क्या है, दोनों को अलग अलग परख नली में लिया गया, और ले करके हम लोग क्या करते हैं, उस परख नली को एक, मान लिए लेड नाइट्रेट के परख नली को सीधा हम लोग रखते हैं कि स्टैंड में भी रख सकते हैं। उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड का जो विलियन होगा उसमें हम लोग उसको डालते हैं, जैसा कि फ़ोटो में, पिक्चर में आपको देखने को मिल सकता है। अब उसको दूसरे नली में अगर डाल दिया गया, यानी दोनों विलियन अब मिल चुका है, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड एक ही नली में आकर, परख नली में मिक्स हो गया है। अब मिलने के बाद अब ये दोनों एक नली में चली गई, कहने का मतलब अब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन होने के बाद हम लोगों को 2 और चीज़ें मिलती हैं, एक लेड आयोडाइड और दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट, ये हम लोगों को प्राप्त होता है। तो कह सकते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया अगर लेड नाइट्रेट के साथ कराई जाए तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होगा। उसको हम लोग रसायन की भाषा में एक समीकरण के तहत इसको लिखते हैं, जैसा कि पिक्चर में आपको दिख भी रहा होगा। PbNO3 का होल 2 जो